जी रावण जी के लिए नहीं आए थे, रावण जी के लिए तो हनुमान जी के आए थे। कंस जी के लिए कृष्ण का अवतार नहीं हुआ, उसके लिए तो बलराम भैया बहुत थे। तो हमारे भगवान खुद क्यों आते? कई बार ईसाई लोग कहते कैसा भारत का रिलीजियस, कैसा भगवान है। अरे भैया तुम जानो हमारे भगवान को, हमारा भगवान खुद क्यों आता है देखो। अच्छा जिसका भगवान खुद आता है वो अच्छा कि जिसका भगवान नहीं आता वो अच्छा, इस पर विचार करें। कई बार दूसरे धर्म के लोग कहते हैं कैसा भारत का भगवान खुद चला आता है। आप सोचो, दो मित्र एक साथ बैंक से पैसा लेकर दो कारखाना रखे। दो मित्रों ने दो कारखाना शुरू किया, ठीक है। अब कारखाना में तो सुपरवाइजर, मैनेजर, वर्कर सब लगते हैं। दोनों मालिक हैं, दो अलग अलग कारखाने बनाए हैं। एक मालिक मैनेजर के भरोसे कारखाना छोड़ दिया, कभी नहीं जाता। लेकिन दूसरा जो मालिक है हर साल 2 साल पे कारखाने को विजिट करता, दौड़ा करता है। तो आपने देखा होगा जब मालिक को आना होता है ना कंपनी कारखाने में, तो सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं, साहब आने वाले। सारी मशीनों को साफ सुथरा कर दिया जाता है, सारे डिपार्टमेंट को साफ सुथरा रखा जाता है, और उस दिन सब लोग अच्छे कपड़े पहन के काम पे लगे रहते हैं, मशीन बढ़िया से चलाते हैं। अच्छा सारे वर्कर मशीन चला रहे हैं, काम चल रहा है और मालिक घूम रहा है, यही होता है। अब मालिक ने देखा कि ये नौसिखुआ लग रहा है, ये मशीन ठीक से नहीं चला रहा है। तो जो कुशल मालिक हो क्या करते, खुद ही खड़ा होकर चला के दिखाए, इसको ऐसे चलाओ, ये देखो गलत हो रहा है। अच्छा जो मालिक खुद ही खड़ा होकर वर्कर को मशीन चलाना सिखा दे, तो क्या उसका मालिक बना घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा तो नहीं ना। कुशल मालिक की पहचान है, और वर्कर को भी लगेगा कि हमारे साहब कितने अच्छे हैं। अब आप खुद बताओ, जो मैनेजर के भरोसे कारखाना छोड़ दिया वो अच्छा है कि जो अपने कारखाना का कभी कभी दौड़ा करके खुद भी वहां का मुआयना करे वो अच्छा है? बताओ कौन सा मालिक अच्छा है? मौनी बाबा है आप, कौन अच्छा है? जो खुद दौड़ा करता है। तो हमारे भगवान हर युग में यदा कदा आके हमको सिखाते हैं कि बेटा कैसे जीवन जीना चाहिए। तो हमारे भगवान अच्छे कि तुम्हारे भगवान तुमको पैगंबर और बेटे के भरोसे छोड़ दिए? तेरे भगवान अच्छे, तू सोच। हमारे भगवान खुद आते हैं, नया नया चरित्र करते हैं और हमको सिखाते हैं कि देखो सुख में कैसे रहना, दुख में कैसे रहना। सारे बच्चे आपस में लड़ रहे थे और श्री कृष्ण बंसी बजा रहे थे। क्या सुंदर कन्या सिखा रहे हैं। आप क्या, हमारे एक बेटा बहू लड़ते हैं, दो बेटे आपस में लड़ने लगते हैं तो माँ बाप का बीपी बढ़ जाता है। अरे भैया भागवत सुनो, भगवान के सारे कन्हैया के उतना बड़ा वंश, पूरा यदुवंश युद्ध कर रहा था और श्री कृष्ण बंसी बजा रहे थे मजे में। ये कृष्ण हमको सिखा रहे हैं कि कलयुग में होगा, कलयुग में तुम्हारे सामने तुम्हारे बेटे अलग होगा, तो उसमें दुख क्या है? बंसी बजाओ चैन। कन्हैया के बेटे आपस में लड़ के मर रहे थे, वो बंसी बजा रहे थे। तुम्हारे बेटे तो खाली लड़के अलग हो रहे, तुम क्या हल्ला कर रहे हो भाई? बंसी बजाओ। कृष्ण की कथाओं से, राम की कथाओं से हमको ये सीख मिलती है कि सुख और दुख में कैसे रहे। क्या सुंदर चरित्र भगवान कन्हैया का। राम जी का जीवन देखें, राम जी ने सिखाया कि तुम्हारे लिए यदि पत्नी अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे घर आती है तो पत्नी को तुम्हारे कोई लेके जाए तो तुमको पत्नी से कितना प्रेम होना चाहिए। ऐसा रोए राम जी, ऐसा रोए कि माता सती भी भ्रमित हो गई। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता में। बताओ भला, पेड़ पौधे बताए कितना मर्यादा स्थापित किए हैं भगवान राघवेंद्र की पत्नी से कितना प्रेम होना चाहिए। युग, हाँ ऐसा तो कल युग आ गया है कि पत्नी मायके के चले जाए तो लोग हैप्पीनेस हो जाते, भला गई भला चले। तो ये राम जी के वंश जैसा नहीं कर सकते हैं। ये तो रावण जी वाले हैं कि पत्नी चली जाए तो खुश हो जाएगी, चलो पत्नी चली गई, दूसरी तरफ मुंह पिटाएंगे, तेरी बुद्धि की शुद्धि हो जाए। राम जी तो ये सिखाते हैं कि पत्नी पे दुख आए तो भगवान राम रो पड़े, और राम ऐसा रोए जगत जननी माता सती भी भ्रमित हो गई। राम ऐसा रोए। अच्छा राम जी क्यों रोए पता है? राम जी के रोने में भी रस है। आप सोचो, राम जी रो के पेड़ पौधों से पूछ रहे थे, आपको नहीं लगता कि पागल बना है? लेकिन राम जी रोए क्यों? देखो भगवान के चरित्र में बड़ा रहस्य छुपे होते हैं। जैसे ही भगवान श्री राम जब वन को चले हैं तो जितने ऋषि मुनि थे जो तपस्या में रत थे जंगल में, सब ऋषि मुनियों ने एक जगह सभा बुलाई कि भैया राम जी आ रहे हैं। तो बोले काम करो, तपस्या तो हम लोगों ने बहुत कर लिया, अब राम जी आ रहे हैं तो दर्शन भी हो जाएंगे। तो तपस्या करे लिए, दर्शन करे लिए, राम जी के दर्शन पाई जाएंगे। एक ही काम बाकी है, बोले क्या? ब्याह कर लिया जाए।
सारे संतों ने सभा बुलाई, आपस आपस में मीटिंग की, अब तो राम जी आ ही रहे हैं, तो राम जी से दर्शन करने के बाद ब्याह कर लिया जाए। तो सबने कहा इतनी स्त्री कहाँ से आएगी, हम लोग जंगल में साधु बन के आएंगे, स्त्री कहाँ से आएगी। संतों ने कहा पागल हो, उनके चरणों को छूने से तो पत्थर स्त्री बन जाती है। तो एक काम करो, पत्थर की तो कमी जंगल में है नहीं, हम लोग पत्थर को काट के स्त्री का आकार दे दे, राम जी आएंगे दर्शन करके कहेंगे भैया छू दो, स्त्री बन जाएगी, ब्याह कर लिया जाएगा। सारे संतों ने प्लानिंग बना ली, सब कुछ ध्यान भजन छोड़ के सब पत्थर तोड़ने में लगे। नारद जी ने कहा ये क्या कर रहे हैं आप। सबने कहा कि अपनी अपनी पत्नी बना रहे हैं। पत्थर की, अरे बोले नहीं राम जी आ ही रहे हैं, तो उन्हीं से कहेंगे भैया छू दो तो स्त्री हो जाएगी, हम लोग अपना घर बसाएंगे। अब तो नारद जी तो मीडिया का काम करते हैं। नारद जी ने आके राम जी से कहा कि प्रभु धर्म होते होते रहो गोसाई, धर्म के लिए आप अवतार लिए, बड़ा अधर्म हो रहा है। क्या बोले जितने संत ध्यान में बैठे थे पत्नी बना रहे हैं। राम जी ने सोचा हे भगवान ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। अच्छा राम जी मना कैसे करते, खुद की पत्नी साथ में थी। ये कारण है कि राम जी ने सीता हरण करवाया, और राम जी इतना रोए कि जाके नारद जी ने कहा संतों से जो लोग पत्नी बना रहे थे, अरे महापुरुषों कोई खबर हुई। बोले क्या, राम जी बड़े रो रहे हैं। क्यों, बोले वो सीता जी को लेकर कोई चला गया है तो, और इतना रो रहे हैं कि ये भी नहीं पता है कि पेड़ से पूछ रहे हैं कि पौधे से पूछ रहे हैं, सबसे रो रहे के पूछ रहे हाय मेरी सीता कहाँ, हाय मेरी सीता कहाँ। संतों ने कहा ब्याह करने के बाद ये भी करना पड़ता है। बोले हाँ, तो राम जी रो रहे हैं। तो जितनी मूर्तियां संतों ने बनाई थी सब तोड़ दी, कह रहे पप्पा ने तो बिना ब्याह के ठीक है। जब राम जी को रोना पड़ रहा है तो हमारी क्या हाल होगी। ये कारण था राम जी के रोने का। उन संतों की जो मूर्तियां बनी थी वो संत खुद ही तोड़ दे और उनका मन इस ब्याह से भाग जाए। इसलिए राम जी रो के कहते हैं हे खग मृगे मधुकर सेनी, कह दिया जाके नारद जी के सुना दे संतों। और संत जो मूर्तियां बनाए थे फटाफट ले जाके पानी में फेंका, अरे बप्पा रे बप्पा, तो वो तो मुसीबत का काम है। तो राम जी के रोने में भी रहस्य है और हम जी के हंसने में भी रहस्य है। 10वां स्कंद भगवान कृष्ण जी का अवतार। चालू है। ओम नमो। अच्छा इन बच्चों का भी झांकी दिखा दे पहले, फिर जन्म के बाद हाथ ऊपर हो जाए। तैयार हुए हैं, इसमें चल रहा है। रिकॉर्डिंग चालू थी।